साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, नई दिल्ली में कल जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक को लेकर पहले से ही उम्मीदें थी कि बहुत सारी चीजें सस्ती होंगी और जीएसटी के कुछ स्लैब हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। जब जीएसटी लागू किया गया था तब से ही जीएसटी को लेकर बवाल मचा हुआ था। कई बार तो इसको गब्बर सिंह टैक्स भी कह दिया गया। लेकिन सरकार को लगभग 8 सालों के बाद याद आया कि बहुत सारी चीजें तो महंगी हैं और जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो ज्यादा महंगी हैं। तो यहां पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि अब इन पर शून्य जीएसटी कर दिया है। जैसे रोटी, पराठा, पैकेट दूध, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, ये सारी चीजें, इन वस्तुओं पर 5% जीएसटी, इन वस्तुओं पर 18% जीएसटी। अब आपको देखो, यहां पर लगभग 200 उत्पादों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। 28% के स्लैब में लगभग 90% वस्तुएं 18% के दायरे में आ गई हैं। जो पहले 28% थी वो अब 18% कर दी गई है। ये जीएसटी की 56वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और आपको पता है जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, केंद्रीय मंत्री। तो छोटी छोटी बातें हैं, हम आसानी से इनको जान सकते हैं। जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक वन नेशन वन टैक्स के तहत विजय केलकर समिति बनी थी, उसकी सिफारिश पर लाया गया था। असम ने सबसे पहले 2016 में लागू कर दिया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 पूरे भारत में लागू हो गया, लेकिन दुनिया में सबसे पहले लागू हुआ था 1954 फ्रांस में। जीएसटी परिषद का गठन आर्टिकल 279 ए के तहत किया जाता है। इसका अध्यक्ष आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पहली बार इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अरुण जेटली और वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी इसके अध्यक्ष हैं। कुल मिलाके इसमें टोटल मेंबर होते हैं आपके 33, जिसमें कि 2 केंद्र सरकार के सदस्य होते हैं, बाकी के 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से इनको लिया जाता है। यह अधिनियम आपका बना था 101वां अधिनियम जब राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन लाया गया था 122वां बिल के तौर पर। 122वां बिल था ये और एक्ट बना था 101वां संशोधन अधिनियम। लोकसभा ने इसको 8 अगस्त 2016 को पारित किया था। राज्यसभा ने इसको 3 अगस्त 2016 को पारित किया था और राष्ट्रपति ने इसको 8 सितंबर 2016 को अपने हाथों से हस्ताक्षरित करके अधिनियम बना दिया था। अधिनियम कौन सा बना था आपका? 101वां। जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी आपकी 279 ए आर्टिकल के तहत। इसमें आपको एसजीएसटी स्टेट के द्वारा लगाए जाने वाला, इंटीग्रेटेड जीएसटी जो स्टेट के बीच में लगने वाला जीएसटी, और सीजीएसटी अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला जीएसटी शामिल होता है। अर्थात अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी 3 प्रकार का देखने को मिलता है। राज्यों का जीएसटी, 2 राज्यों के बीच का जीएसटी और सेंटर का जीएसटी अर्थात केंद्र सरकारों का जीएसटी। प्यारे साथियों, अगर हम बात करें वर्तमान में सरकार ने किन किन चीजों को सस्ता किया है, तो बड़ा डीप और डिटेल पढ़ने के लिए मैंने आप लोगों को जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सरकार ने शेयर किया है उसी के टुकड़े आपके सामने कर दिए हैं। तो अब आप ध्यान से सुन लीजिए, पेपर में सवाल बनने की यहां से पूरी संभावना है। पहले इतना था और वर्तमान में इतना कर दिया गया है जीएसटी। जैसे पेट्रोल और पेट्रोल से बनने वाले सामान जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, कार्स, इन पर 28% की बजाय अब 18% जीएसटी हो चुका है। डीजल हाइब्रिड कार्स 28% से घटाकर 18%। थ्री व्हीलर व्हीकल्स जो होते हैं 28% से 18%। मोटरसाइकिल 350 सीसी या फिर उससे नीचे की, याद रखना है 350 सीसी उससे नीचे की 28% से घटाकर 18% जीएसटी। मोटर व्हीकल जो कि ट्रांसपोर्ट गुड्स के लिए होते हैं 28% से घटाकर 18% जीएसटी। इसके अलावा जो हम डेली लाइफ में बहुत सारा सामान यूज करते हैं प्यारे साथियों, जैसे कि आप हेयर ऑयल मान लो, तो हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बार, टूथब्रश, शेविंग क्लीन, अब सोचो इन पर पहले 18% जीएसटी था, अब घटा के 5% कर दिया है। बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रीट्स, इनको 12% से घटाकर 5%। प्री पैकेज नमकीन, भुजिया, मिक्सचर 12% से 5% किया है। मतलब इतने से इतना किया है। वर्तमान में ये वाली दरें मान्य हैं। यूटिनेल्स ये 12 से 5%। फीडिंग बॉटल्स, नैपकिंस, छोटे छोटे बच्चों के नैपकिंस, जो दूध पीने वाली बोतल्स, अब सोचो कितना महंगा था पहले, 12% जीएसटी, अब घटा के 5% जीएसटी। इस गरीब भारत ने 8 साल तक इतना जीएसटी दिया है, तब जाके अब इतना किया है। अब आप सोचो कि हम 8 साल पहले अमीर थे या फिर अब अमीर हो गए हैं। या तो 8 साल पहले हम अमीर थे तब हम इतना महंगा जीएसटी दे रहे थे, या फिर अब हम इतने गरीब हो चुके हैं
कि अब हम उनसे जीएसटी इतना दिया नहीं जाता। खैर जो बातें हैं वो सब अलग हैं, मजाक के तौर पर कुछ भी कह दिया जाए, लेकिन खूब सारी राहत मिली है। ये आपकी स्वेविंग मशीन्स जो होती हैं वो आपकी 5% जीएसटी पर, पहले यहां पर 12% जीएसटी था। इसी प्रकार ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स पर 5% जीएसटी 18 से घटाकर ट्रैक्टर पर 12% था पहले, अब 5% किया गया। स्पेसिफाइड बायोपेस्टिसाइड्स जो आपके कीटनाशक होते हैं इन पर 5% जीएसटी 12% से। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कृषि सिंचाई यंत्र इन पर 5% जीएसटी 12% से घटाकर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री मशीन जो भी एग्रीकल्चर कृषि की और आपकी बागवानी की जो मशीन होती है इन पर अब 5% जीएसटी। मतलब अब कुल मिला के अगर बात करें तो कृषि पर कुल मिला के कितना जीएसटी हो गया है 5%। यहां पर अगर हम स्वास्थ्य से संबंधित बात करें तो इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, जैसे मैं अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाऊंगा तो मुझे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, खत्म कर दिया है, पहले 18% लग रहा था। थर्मामीटर 5% जीएसटी है, पहले 18% था। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर पहले 12% था, फिर 5% जीएसटी। ऑल डायग्नोस्टिक किट्स 5% जीएसटी। ग्लूकोमीटर टेस्ट स्ट्रिप, आपका जो ग्लूकोमीटर होता है ग्लूकोज चेक करने वाला, अर्थात जो आपका शुगर वगैरह चेक करने वाला था, 5% जीएसटी है, पहले 12% था। करेक्टिव स्पेक्टेशल्स ये आपका 5% जीएसटी है, पहले आपका 12% जीएसटी था। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बात करूं कि एसी 28% से घटाकर 8% जीएसटी है ना। टेलीविजन 32 इंच का जो टीवी है उससे ऊपर के टेलीविजन पर 18% कर दिया है, पहले 28% था। मॉनिटर प्रोजेक्टर्स जिस पे मैं पढ़ा रहा हूं, मॉनिटर प्रोजेक्टर्स के अंदर ही आ जाता है, इस पे पहले 28% जीएसटी था, अब 18% कर दिया है। डिश वॉशिंग मशीन्स पर पहले 28% जीएसटी था, अब 18% कर दिया है। कुल मिलाकर मैं अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर जीएसटी आपका 18% कर दिया है, 28 से घटाकर। जो बालकों के मैप्स और चार्ट्स होते थे स्टूडेंट्स के लिए, ये पहले 12% था। पेंसिल शार्पनर आपके जो रबर थे इन पर पहले 12% था। एक्सरसाइज नोटबुक, बताओ बालक, गरीब बालक, आपके जैसे बालक पहले 12% जीएसटी दे रहे थे, जिसको समाप्त कर दिया। जो हमारा छोटा बेटा है वो इरेजर यूज करता था, उसके ऊपर सरकार पहले 5% जीएसटी ले रही थी, उसको माफ करके बिल्कुल खत्म कर दिया। अर्थात अगर हम बात करें तो मोटी मोटी चीज ये है कि शिक्षा पर जो जीएसटी जो दिया जा रहा था अब तक, ऑनलाइन एजुकेशन पर भी जो जीएसटी था उसको भी घटा के अब इन्होंने 5% कर दिया, पहले ज्यादा जीएसटी था। अगर हम बात करें आपसे, कुल मिला के इन्होंने एक और दिया है प्रोसेस रिफॉर्म, रिफंड होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज फॉर एप्लीकेंट, 3 वर्किंग डेज के अंदर एप्लीकेशन का हो जाएगा। आइडेंटिफाई बाई सिस्टम बेस्ड डेटा एनालिसिस हु डिटरमाइंस दैट ही वुड नॉट पास इनपुट टैक्स क्रेडिट 2.5 लाख पर मंथ एंड ऑप्टिमम स्कीम्स, जीरो रेटेड सप्लाईज, और ये कुछ इन्होंने अंग्रेजी में बातें लिख दी। कुल मिला के बात ये है, हम सभी के लिए खुशी की बात है, रिफॉर्म क्यों हुए, कब हुए, क्यों हुए, इन सब मैटर नहीं करता, लेकिन हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी हो सकता है कि जनता ने 8 साल तक खूब भारी भरकम जीएसटी दिया, और जीएसटी देने के लगभग 8 साल के बाद 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, और अभी हम देख रहे हैं कि आज हम खड़े हैं तो 4 सितंबर 2025 है, तो 8 साल से ज्यादा ही हो चुके हैं और जनता ने खूब सारा जीएसटी दिया है, उसके बाद अब माफ किया गया। खैर देर आई दुरुस्त आई, अच्छी बात है। और ये जो आइटम्स थे इन पर तो अनैतिक था, इलीगल था, ये जो मैप्स, चार्ट, ग्लोब्स, सरकार मतलब पढ़ाई पर भी जीएसटी इतना लगा के रख रही थी, ये अब सुधाई थी सरकार को। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले एग्जाम में इससे कुछ न कुछ सवाल फंस जाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।